जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबी लाइव मॉक के सॉल्यूशंस के बारे में, क्वांट सेक्शन के, जो 1 और 2 दिसंबर में हो रहा है। ठीक है, तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। अगर आपने ये मॉक अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप इस मॉक को जरूर अटेम्प्ट करना और उसके बाद आप इन सॉल्यूशंस को देखना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट अमंग दीज। कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनकी पावर्स है और बताना है सबसे छोटा कौन सा होगा इनमें। तो कंपैरिजन के लिए दो में से एक पैरामीटर फुलफिल होना चाहिए। या तो जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हमारे नंबर्स हैं वो सारे इक्वल होते, तो हम सिंपली ये देखते जिसकी पावर छोटी है वो नंबर छोटा होता, जिसकी पावर बड़ी है वो नंबर बड़ा होता। या तो सभी की पावर सेम हो जाए और उसके बाद हम ब्रैकेट के अंदर के नंबर को देखें कि जो ब्रैकेट के अंदर का नंबर बड़ा है वो एक्चुअल में भी बड़ी वैल्यू होगी, जो ब्रैकेट के अंदर का नंबर छोटा है वो एक्चुअल में भी छोटी वैल्यू होगी। तो हम ये पावर वाली ही चीज को यूज करेंगे। आप ऐसा करो, ये जो पावर में आपको 1/1 दिख रहा है इन सबका एलसीएम ले लेते हैं। तो 10, 3, 4 और 5 का एलसीएम ले लो। 10, 3, 4 और 5 का, तो इसका एलसीएम क्या बनेगा? 60। अब 60 के हिसाब से 36 की पावर 1/10 है, आप उसे 1/60 लिख रहे हो, तो आप लिखोगे 36 की पावर अंदर 6 और बाहर 1/60। 18 के लिए देखो, पावर 1/3 है, 1/60 लिखना चाहते हो तो लिख दोगे 18 की पावर 20। ठीक है, और बाहर आ गया 1/60, ताकि मल्टीप्लाई करो तो पावर पहले वाली ही सेम रहे। सिर्फ हम ये कंपेरिजन के लिए कर रहे हैं। 20 की पावर को लिख लेंगे हम, 4 से 60 को काट दो 15 और 1/60। और सेम ऐसे ही 30 को लिख लेंगे हम 12 और पावर 1/60। ठीक है, आगे अब देखो कंपैरिजन करते हैं। तो 36 को और तोड़ के लिख लो, इसे लिख दो 6 की पावर 2 और उसकी पावर 6, यानी इसे हम लिख सकते हैं 6 की पावर 12 की पावर 1/60। ठीक है, और बाकी सब कुछ एज इट इज है, बाकी जो तीनों है वो वैसे के वैसे ही है। अब इनमें देखो सबसे छोटा कौन होगा, तो आप कहोगे, यहाँ ध्यान से देखना, सबसे छोटा ढूंढ रहे हैं हम, तो ये है 6 की पावर 12 की पावर 1/60। अब देखो ये नंबर 6 है, ये 18 से भी छोटा है और ये पावर में भी छोटा है, यानी ये नंबर 18 वाले से छोटा होगा। सेम ऐसे इसे 20 से कंपेयर करो, तो 6 15 से नंबर में भी छोटा है और 12 जो पावर है वो 15 से पावर में भी छोटी है, यानी ये नंबर जो है हमारा ये 20 की पावर 15 से भी छोटा होगा। बात कर ले 30 से, तो दोनों की पावर तो सेम है, चलो, लेकिन 30 नंबर में बड़ा है तो 30 इस 6 वाले से एक्चुअल में भी बड़ा होगा। तो इन सब में जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा वो कौन सा होगा? ये 36 वाला पार्ट। 36 की पावर 1/10 इनमें सबसे छोटा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन ने कहा है, एक नंबर हमें दिया हुआ है, बोला गया है कि ये नंबर जो है वो 72 से डिविजिबल है, बताइए कि a² b² प्लस 15 की वैल्यू क्या होगी। तो 72 के लिए आप इसे तोड़ लो कि ये 8 और 9 की डिविजिबिलिटी को फॉलो करता होगा। 8 की डिविजिबिलिटी लगती है लास्ट के 3 डिजिट पे, और लास्ट के 3 में भी अगर तीसरी डिजिट इवन हो तो आप लास्ट के 2 पे ही चेक कर सकते हो इसे। यानी यहाँ देखोगे तो ये 8 इवन है, तो आप 9 और डैश पे ही चेक कर लो। 9 वाली सीरीज में यानी 90 वाली सीरीज में 8 का डिविजिबल क्या है, तो आप कहोगे 8 के पहाड़े में आने वाली चीज 96 है। तो इससे हमें सीधा सीधा पता लग गया कि b जो है वो क्या होना चाहिए, b हमारा 6 होगा। तो इस b² की वैल्यू क्या हो रहेगी? 36 प्लस 15। अब हम a को ढूंढ लेते हैं 9 की डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। सम जो है वो 9 या 9 का मल्टीपल होना चाहिए, या डायरेक्ट आपको कहीं 9 दिखे तो आप उस 9 को काट भी सकते हो। तो सॉल्व करते हैं। इस 9 को आपने काट दिया, आगे देखोगे तो 5 और 4 9 को काट दो, 7 और 2 9 को काट दो। ठीक है, अब हम कहाँ पहुंच गए? 8 और 6 14 पे पहुंच गए, और 8 और 6 14, और जो 6 हमने बी का लिखा है वो भी बचा हुआ है। तो 14 और 6 20 पे आ गए। 20 में से 18 कम कर दिया, कितना बचा? 2। 2 में क्या पूरा करें कि फिर से 9 बन जाए, तो आप कहोगे इस ए की जगह क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो ए क्या होगा हमारा? 7। a² करेंगे तो क्या बन जाएगा? 49। ऐड कर लो तीनों को, तो 36 और 15 हो गए 51। 51 में आप 49 जोड़ोगे तो हो जाएगा 100, यानी इसकी वैल्यू क्या है? √100। √100 क्या होता है हमारा? 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, दो नंबर का सम जो है वो 1215 है, उनका एचसीएफ दिया हुआ है, और दोनों के दोनों नंबर अगर हमारे 500 और 700 के बीच में है तो हमें उनके रेसिप्रोकल का सम बताना है। तो हमने कहा हमारा नंबर n1 और n2 है। n को हम कह रहे हैं ये ax होगा,
N2 को कह रहे हैं Bx होगा, x जहाँ पर HCF है और A और B क्या है, को प्राइम है, इनमें कुछ भी अब कॉमन नहीं है। ऐसे क्वेश्चन हम बहुत बार देख चुके हैं टेस्ट के अंदर। जब आप सम करने जाओगे N1 N2 का तो आपको क्या मिलेगा, A प्लस बी और x आ जाएगा कॉमन, बराबर किसके हैं, 1215 के, और x हमारा HCF है तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया है, 81। काटने की कोशिश करो 9 से, तो 9 से गया 9 बारी में, 9 से इसे काटोगे अगर तो ये हो जाएगा हमारा 9 एकम 9, कितना बच गया, तो आप कहोगे 3 31 7, 3 बारी में गया 27, कितना बचा 4 45, 5 बारी में गया, 9 से और काट दो तो 15 बारी में। तो जो हमारे दोनों नंबर हैं ए और बी, उनका सम क्या होना चाहिए, 15, प्लस ए और बी को हमेशा को प्राइम में तोड़ना है। साथ के साथ शर्त क्या है हमारी, कि जो हमारे दोनों नंबर है वो 500 और 700 के बीच में रहने चाहिए। तो आप इसे कह सकते हो जैसे ये 1 और 14 हो सकता है, ठीक है, 2 और 13 हो सकता है, 3 और 12 नहीं हो सकता क्योंकि को प्राइम नहीं बनेगा। ऐसे ही करके आप कह सकते हो कि ये 4 और 11 हो सकता है। पर हमारे दोनों के दोनों नंबर जब 81 से मल्टीप्लाई होंगे तो 500 और 700 के बीच में जाने चाहिए वो। तो अभी आप देखोगे कि 81 का सिक्स मल्टीपल भी अगर आप करोगे तो वो क्या होगा, 486, यानी दोनों नंबर 6 से बड़े ही हो सकते हैं। 6 तक तो 486 आएगा, 500 तक तो हम पहुंचेंगे नहीं। तो हमें दोनों के दोनों नंबर क्या चाहिए, 6 से बड़े चाहिए। तो इसे सीधे हम कैसे तोड़ लेते हैं, 7 और 8 में को प्राइम भी है, और आपके दोनों के दोनों नंबर क्या पहुंच जाएंगे, 500 और 700 के बीच में पहुंच जाएंगे। तो हमारा नंबर क्या क्या बनेंगे, फर्स्ट नंबर हो जाएगा 7 इंटू 81 यानी AX, सेकेंड नंबर बन जाएगा 8 इंटू 81। क्वेश्चन ने पूछा दोनों नंबर के सम ऑफ रेसिप्रोकल क्या होगा, यानी 1/n1 प्लस 1/n2 क्वेश्चन पूछना चाहता है। तो आप इसका एलसीएम ले लो तो ऊपर आ जाएगा n1 प्लस n2, नीचे आ जाएगा हमारा n1 इंटू n2। अब दोनों का सम क्वेश्चन ने कितना दिया, 1215, तो ऊपर रख दिया हमने 1215। नीचे फर्स्ट नंबर है हमारा 7 इंटू 81, दूसरा नंबर है हमारा 8 इंटू 81। सॉल्व करते हैं, देखो अभी हमने 81 से काटा था ऊपर थोड़ी देर पहले, तो हमारा क्या आया 15, फिर से काट दो, 3 से काटोगे इसे तो ये बच जाएगा 5, 3 से इसे काटोगे आप तो ये हो जाएगा हमारा 27, ठीक है। 27 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 56 से, तो 27 इंटू 56 कर लेते हैं। 27 ठीक होता है 162 और 27 पंजे होता है 135, तो 2 का 2 11, ये हो जाएगा 15 और 1, नीचे क्या आएगा हमारा 15 12, ऊपर क्या है 5। आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 5/15 ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन है कि ये इतना बड़ा एक फील्ड है, आप इसके अंदर एक पत्थर फेंकते हो और क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो पत्थर है आपका वो इस सर्कल के अंदर आके गिरने वाला है, ठीक है। तो हम कहेंगे जो फेवरेबल आउटकम है हमारा या फेवरेबल एरिया है वो इस सर्कल का है, जबकि टोटल क्या हो सकता है, इस पूरे रेक्टेंगल में कहीं भी पत्थर गिर सकता है, तो टोटल इस रेक्टेंगल का एरिया होगा। तो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी बराबर क्या हो जाएगा, फेवरेबल आपके सर्कल का एरिया यानी पाई आर स्क्वायर, तो 22/7, आर एक दिया है 1 इंटू 1, और टोटल क्या है इस रेक्टेंगल का एरिया जो कि क्या होगा एल इंटू बी यानी 4 इंटू 3। यही हमसे पूछा गया, सॉल्व कर लो, ये गया 11 पे, ये गया 2 पे, 7 दूनी 14 थी 42, नीचे आ गया 42, ऊपर आ गया 11, यानी पत्थर के सर्कल में गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 11/42 ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर की फॉर्म में हमें ए और बी दिया हुआ है और हमसे वैल्यू पूछी गई है। तो सिंपली ऊपर वाले को देखो खोल लेते हैं हम, तो हम कहेंगे ऊपर वाला जो है सम करने पे 58 25 को अगर जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 83, इनटू में माइनस करोगे अगर तो ये हो जाएगा हमारा 33। नीचे देखोगे अगर आप सम करोगे तो ये भी 83 हो जाएगा, और माइनस करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 9। बी के लिए सॉल्व कर लेते हैं, तो ऊपर सम करोगे हो जाएगा 41, इनटू में माइनस करेंगे तो हो जाएगा 11। नीचे देखोगे सम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 71, और माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 41। सॉल्व कर लो, तो यहाँ 83 83 गया, 3 से काट दो, ये गया 11 पे, ये गया 3 पे, यहाँ 41 से 41 गया, और ये हो गया 11/71। ए हो गया हमारा 11/3, बी हो गया 11/71। क्वेश्चन पूछना चाहता है ए अपॉन बी यानी बी का उल्टा, तो हो जाएगा 71/11 माइनस 20/a,
तो 20 बटा में ए यानी ए का उल्टा, तो 11 नीचे आ जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा। तो 11 का तो एलसीएम मिल गया। 71 में से 60 माइनस कर दो, क्या बचेगा 11, 11 से 11 काट दो। आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा 1, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगले क्वेश्चन के लिए मैंने ये सिंप्लीफाई करके लिख दिया है, मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ इसे। तो आप साइन अपॉन 1 प्लस कॉस ए को डायरेक्ट उठा के लिख दो, 1 माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए, प्लस में क्या हो जाएगा, देखो साइन ए एलसीएम ही मिल जाएगा आपको, तो साथ साथ लिख दो 1 प्लस कॉस ए बराबर 4/√3। कॉस से कॉस कैंसिल, ये बन जाएगा 2, 2 से सामने वाले को काट दो, 2 बारी में गया। साइन को उठाकर ऊपर ले जाओ या पूरा वैल्यू ही पलट दो, तो आप कहोगे जो साइन है वो √3/2 हो जाएगा, यानी जो आपका ए है वो क्या हो जाएगा 60 डिग्री, थीटा जो है वो 60 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है 10 प्लस सेक, तो 10 60 क्या होता है हमारा, आप कहोगे √3, सेक 60 क्या होता है, तो प्लस का दो, पर इनवर्स लगा यानी उसे 1 अपॉन लिखने की बात हो रही है। इसे रेशनलाइज कर लो, तो रेशनलाइज करोगे तो 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, 2 आगे क्यों किया, क्योंकि 2 बड़ा है √3 से। सॉल्व कर लो तो ऊपर आ जाएगा 2 माइनस √3, नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर लगाओगे तो 4 में से आपका √3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास 1 बचेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 2 माइनस √3, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें आप डायरेक्ट थीटा 45 पुट कर सकते हो, या फिर एक दूसरा तरीका भी है कि आप कॉट स्क्वायर को x मान लीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो तो भी आपके पास कॉट की जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगी। तो सीधे थीटा 45 पुट कर रहे हैं तो यहाँ सेटिस्फाई कर जाएगा। कॉट 45 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, कॉट की पावर 4 भी 1 बनेगा, तो ये भी आपका 1 + 1 2 सेटिस्फाई कर दिया। यहाँ पुट कर लेते हैं सीधे, तो 2 इंटू 45 रखोगे 1/√2 होता है, स्क्वायर करके 1/2 और पावर 4 करोगे तो 1/4 हो जाएगा। प्लस में साइन स्क्वायर ए, तो साइन 45 1/√2 स्क्वायर करके हो जाएगा 1/2, 2 से आपने 2 काट दिया, 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 1, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे आ जाए। ये क्वेश्चन इजी है, सिंपली आप ऐसे ट्रायंगल बना लीजिए, ये थीटा है तो कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है हमें, तो कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये 5 है ये 13 है, तो आप कहोगे ये 12 होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंगली आपको वैल्यू दी हुई है, 18 कह रहा है 12 को, यानी 1.5 गुना, तो 5 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 5 का भी 1.5 गुना कर दो, आंसर क्या हो जाएगा 7.5, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ईजी है, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप खुद ही ट्राई कर लोगे, ABC का है, सिंपली ऐड वर्ड करके कर लेंगे, ये क्वेश्चन ईजी है। अगला क्वेश्चन देखोगे तो ये क्वेश्चन भी ईजी है, एज का क्वेश्चन है, मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि हम कम समय में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कर पाएं। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर लेना, बहुत ईजी रेशो का क्वेश्चन है, आपने जरूर कर लिया होगा ये। नेक्स्ट पे आते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, ABC पार्टनर है, किसी फर्म के अंदर 5-6-7 में प्रॉफिट को शेयर करते हैं, 4% पैसा जो है उन्होंने इमरजेंसी फंड के लिए रख रखा है। ठीक है, और बचे प्रॉफिट में बी का जो शेयर है वो कितना दिया हुआ है 3/32,800। तो आप कहोगे टोटल शेयर देखो 5 6 11 और 7 18, तो बी को क्या मिलता होगा 6, तो बी का जो शेयर है वो 6 है आउट ऑफ 18, 3/32,800 6 को दिखा रहा है और आपने क्या किया 18 की वैल्यू निकाल ली। तो ये जो वैल्यू आई ये तब की वैल्यू है जब तक आप 4% पैसा अलग से निकाल चुके थे इमरजेंसी फंड के लिए, यानी ये सिर्फ 96% को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 96 है। अगर आप 100 निकालोगे तो टोटल पैसा निकल जाएगा, पर क्वेश्चन पूछ रहा है इमरजेंसी फंड बताओ, तो सीधे 4% को ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन को भी आप सॉल्व कर लेना, कुछ नहीं है इसके अंदर, ईजी है ये क्वेश्चन भी। मैं अगले पे बढ़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी ईजी है, सिंपली वर्किंग टाइम का क्वेश्चन है। 12 18 24 का आपको एलसीएम लेना है, 8 मिनट तक खोले रखना है। ठीक है, हमें बताना है ओवरफ्लो कितना हो गया, तो जितना हमारा टोटल वर्क होगा उससे जितना ऊपर चला गया होगा वो ऊपर लिख देंगे, टोटल नीचे लिख देंगे, इंटू 100 करके परसेंटेज निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। 13वां क्वेश्चन देख लो, 4 आदमी 6 औरतें, वैसे ये क्वेश्चन भी ईजी है, 5 दिन में किसी काम को कर सकते हैं, 3 आदमी 4 औरतें सेम काम 7 दिन में कर सकते हैं, तो मैन वीमेन का हम कैपेसिटी का रेशियो निकाल लेते हैं। तो जाएगा 4 पंजे 20, 7 तिया 21, 1 M बचेगा, ये हो जाएगा 30 और वो हो जाएगा 28, यानी 2 W बचेंगे। ठीक है ना,
तो आप कहोगे एम और डब्ल्यू का जो रेशियो है वो क्या है, 2 और 1। आदमी 2 यूनिट बनाता है, औरत 1 यूनिट बनाती है। टोटल काम के लिए एम और डब्ल्यू को या तो यहाँ पुट कर दो या तो यहाँ पुट कर दो। तो आप पुट करोगे तो ये रहेगा 4 दूनी 8 और 6 कम 6, ठीक है। तो 8 से 14 पंजे 70, 14 इंटू 5, 14 पंजे 70, ये हमारा टोटल काम है। क्वेश्चन कह रहा है आपको काम करवाना है 2.5 गुना, यानी इसका 5/2, ठीक है। किससे? 25 तो औरतें लगाइए, और कितने आदमी जरूरी हैं ये बताना है हमें। काम होना चाहिए 5 दिन के अंदर। तो हमने कहा एक्स आदमी जरूरी है, एक एक आदमी 2 बनाएगा, तो एक्स आदमी 2x बना देंगे। औरतें 25 हैं, एक एक यूनिट बनाएंगी, तो टोटल 25 यूनिट बनेगी। ये एक दिन का काम होगा, इस काम को 5 दिन चलाना है, और टोटल काम इतना होना चाहिए। तो 5 से आपने 5 काट दिया, 2 से 14 काट दिया, 7 पे ये हो गया 35। 35 में से 25 कम कर दो, वहां ले जाके क्या बचेगा, 10। 10 बराबर 2x, x बराबर क्या हो जाएगा, 5। यानी आपको इस काम को 5 दिन में करवाने के लिए कितने आदमी लगेंगे, 5 लेबर मैन चाहिए आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ऊपर एक लाइन कट गई है। क्वेश्चन में पहली लाइन में लिखा हुआ है कि एक 60 किलोमीटर की रेस है, ठीक है, जिसमें से पहले 15 किलोमीटर का जो टाइम है वो 4 टाइम्स है अगले 15 किलोमीटर कवर करने में जो लगा है उसके, ठीक है। और बोला गया है टाइम टेकन इन द थर्ड 15 किलोमीटर, यानी 60 किलोमीटर को आप 15 15 15 के 4 राउंड में खत्म कर रहे हो। जो तीसरा 15 का आपका चक्कर है उसमें आपका टाइम हाफ है किसके, जिस जो आपका फोर्थ 15 का चक्कर है उसके। और क्वेश्चन ने आगे बोला है कि जो फोर्थ 15 का आपका चक्कर लगा है, यानी फोर्थ राउंड जो है आपका, उसका टाइम इक्वल है पहले वाले राउंड में जितना आपने टाइम लगाया था उसके, ठीक है। तो हम लिख देते हैं 15 15 के 4 राउंड है हमारे पास, ठीक है ना। 60 की टोटल रेस है, पहले राउंड का जो टाइम है वो 4 गुना है किसके, सेकेंड वाले के। यानी यहाँ अगर आपको 1 यूनिट टाइम लगा था तो यहाँ आपको 4 यूनिट टाइम लगा है, और सेम 4 यूनिट टाइम आपको लास्ट वाले में भी लगा है। और तीसरे यूनिट के अंदर आपको आधा टाइम लगा है लास्ट वाले से, यानी यहाँ आपको कितना टाइम लगा होगा, 2 यूनिट। क्वेश्चन देखो क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है अगर पहले 15 में उसकी स्पीड कितनी थी, 45, यानी 45 की स्पीड से अगर आपको 15 किलोमीटर कवर करना है तो आपने सिर्फ कितना टाइम लगाया होगा, 1/3 आवर लगाए होंगे, यानी 20 मिनट लगे होंगे सिर्फ आपको, ठीक है। तो उसी 20 मिनट के अकॉर्डिंग हम सबका टाइम निकाल ले रहे हैं। तो 4 को अगर आप 20 कह रहे हो, यानी 5 का फैक्टर काम कर रहा है, तो अगले वाले 15 सिर्फ 5 मिनट में कवर हुए होंगे, अगले वाले 15 10 मिनट में, और लास्ट वाले 15 20 मिनट में। क्वेश्चन जानना चाहता है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड कैसे निकलती है, एवरेज स्पीड बराबर होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 15 15 15 15, यानी 60। टोटल टाइम देखो कितना लग गया, 20 और 5 25, 25 और 10 35, 35 और 20 55, 55 मिनट लगे, हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 55/60 लिखना चाहिए, वो 60 हम यहाँ ना लिख के ऊपर लिख दे रहे हैं। सॉल्व कर लो इसे। तो 5 से काट दिया 11 बारी में, 5 से काट दिया 12 बारी में, ये हो गया 720 बटे में 11। सॉल्व कर लेते हैं, 11 6 66 होता है, कितना बच गया, 6 60 बन गया, 11 पंजे 65, 5 बचा, पॉइंट लगाया 50, 11 चौक 44, ठीक है। 6 बच गया, पॉइंट लगाया, और 11 पंजे 55, यानी 65.45 हमारी स्पीड रही होगी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर होगा। एक बार और ध्यान से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टाइम टेकन बाय अ बोट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर अप स्ट्रीम इज 3 आवर मोर देन द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर द सेम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम। यानी अप स्ट्रीम का जो टाइम है वो डाउन स्ट्रीम के टाइम से ज़्यादा है, ठीक है। अप स्ट्रीम की हमें स्पीड बताई गई है वो 8 है, डाउन स्ट्रीम की ना हमें स्पीड पता है ना ही हमें डिस्टेंस पता है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि अगर x 48 है और डाउन स्ट्रीम की वैल्यू 16 है तो क्या ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी। और सेकंड वाले में बोला गया है कि अगर डाउन स्ट्रीम की स्पीड 12 है और x 48 है तो क्या ये ऊपर वाली कंडीशन का सॉल्यूशन होगा। तो चेक कर लेते हैं, दोनों में से एक ही बात सही होगी, क्योंकि आप डिस्टेंस को तो नहीं छेड़ रहे हो, पर एक बार 16 एक बार 12 लिख रहे हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों सिनेरियो में आपके वैल्यू सेम आ रहे। तो या तो 16 वाला आंसर है या तो 12 वाला, किसी भी एक स्टेटमेंट को उठा लो। तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो हम 48 वाले यानी पहले वाले से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने कहा 48 48, डाउन स्ट्रीम में आपकी स्पीड है 8 और अप स्ट्रीम में 16, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो कितना टाइम खर्च कर दिया होगा हमने, तो हम कहेंगे 6 घंटे। यहाँ कितना टाइम लगा दिया होगा, 3 घंटे। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, आप कहोगे 3 आवर। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है,
दोनों में कितना टाइम का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 आवर कहा गया है। कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ओनली 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्शन के अंदर दो कैंडिडेट खड़े होते हैं, 64% जो लोग हैं वो वोट डालने गए केवल 100 में से, ठीक है, जिसमें से भी 4% लोगों के वोट इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए। आगे ए को जो है वो 12,288 वोट मिले हैं, जो कि 32% है किसके, वैलिड वोट के। तो हमें बताना है टोटल कितने लोगों का नाम था मतदाता सूची के अंदर। तुमने कहा एक्स लोग थे शुरू में, जिसमें से वोट डालने सिर्फ कितने गए, 64, यानी 64/100। उसके आगे बोला गया उसमें से भी वैलिड वोट कितने रहे, सिर्फ 4% तो इनवैलिड हो गए, यानी 96%। और उसमें से ए को क्या मिला, तो आप कहोगे 32%। और ये वैल्यू किसके बराबर है, 12288 के। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो 16 से काटो, 16 के बहुत सारे मल्टीपल दिख रहे हैं। 16 से काटा 2 बारी में, 16 से इसे काट दो तो आपको कोई 16 सत्ते 112, कितना बच गया 10, 108 बना, 16 6 96, कितना बच गया 12, 128, 16 8 128। ठीक है, और काटने की कोशिश करते हैं। देखो फिर 16 से काटता हूँ, तो 16 से ये गया 4 बारी में, 16 से सामने वाले को काट दो तो हो गया 16 चौक 64, कितना बच गया 12, 128, 16 8 128। 4 और 2 8 से काट दो, कितनी बारी में गया 6 बारी में, और 6 से इसे काट दो, ये कितनी बारी में गया 16 बारी में। ठीक है ना। अब 16 में 2 4 हैं, तो एक 4 से इसे 25 बना दो, दूसरे 4 से इसे 25 बना दो, तो क्या बचेगा हमारे पास x बराबर 25 इंटू 25 इंटू 100, तो 625 के पीछे 2 जीरो हमारा आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है वो इजी क्वेश्चन है, आप कर लोगे, सिंपली 100 वो मान के हो जाएगा ये क्वेश्चन, आप ट्राई करना, हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा अलग लगा होगा देख के, वैसे इजी है ये भी। सिंपली आप ये जो नंबर है इसे तोड़ दो। कैसे, जैसे कि ये लिखा हुआ है इस तरह से, तो हम तोड़ देते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा इस तरह से तोड़ देंगे हम इसे। ठीक है, तो आप 47 को पहले लिख लो, 40 प्लस 7, फिर जो 0.2 है उसे 0.2, उसके बाद वाले को हमने लिख दिया 0.05, उसके बाद जीरो है नहीं तो उसके बाद आप लिख दो 0.000 और 6। और ये वैल्यू बराबर किसके है, ये वैल्यू बराबर है 4a प्लस 7/b प्लस 2c प्लस 5/d प्लस 6e के बराबर है। कंपेयर करो, तो 40 को आप 4a कह रहे हो, ठीक है, तो 4a अगर 40 है तो आप कहोगे a क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे 4 गुना है तो a क्या हो जाएगा 4। 7 जो है वो 7b के बराबर है, तो 7 से 7 काट दो, b क्या हो जाएगा 1। ठीक है, 0.2 जो है वो हमारा बराबर है 2c के, 2c, तो ये पॉइंट हटा दो आप यहाँ से नीचे 10, 2 से 2 काट दो, c की वैल्यू क्या रहेगी 1/10 या फिर 0.1, जो भी कहना चाहें आप इसे। अगले वाले को देखो, तो हम कह रहे हैं अगले वाले कंपेयर कर रहे हैं, 0.05 जो है हमारा वो बराबर है 5/d के, तो ये पॉइंट हटा दो नीचे लग जाएगा 100, 5 से 5 कट जाएगा, तो d की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 100। नेक्स्ट देखो 6e जो है वो बराबर है 0.00006 के, तो 0.0006 के 6 से काट दोगे अगर, तो e हो जाएगा हमारा 0.0001। आगे देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, 6 टाइम्स a, तो 6 इंटू ए करोगे। अच्छा एक चीज मुझसे गलत हो गया, ये जो 4a है ये 40 है, तो a की वैल्यू 10 होनी चाहिए। ठीक है, आप इसे देख लेना जरा, a जो होगा वो 10 होगा। अब सॉल्व करते हैं, 6a तो 6 इंटू 10 हो जाएगा 60, प्लस 5b तो 5 इंटू 1 हो जाएगा 5, प्लस 3c करोगे तो 3 इंटू सी करोगे तो 0.3 हो जाएगा। आगे देखोगे d का d यानी 100, और उसके आगे 7 टाइम e तो ये हो जाएगा 0.0007। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये तो नंबर नंबर अगर जोड़ लोगे तो ये 165 हो गया, पॉइंट लगाओगे तो पॉइंट के बाद 3 है, फिर आपकी कितनी है 3 डिजिट और लिखी हुई है 3 के बाद 007 आ जाएगा, या आप जैसे ऐड करते हैं आप वैसे ऐड कर सकते हो। तो आंसर होगा 165.3007, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन a प्लस बी ए माइनस बी वाला है। सिंपली आप क्या करो, इस पूरी वैल्यू के साथ एक a माइनस बी मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप इतना काम करोगे आपका बिल्कुल सवाल आसान बन जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दिया है तो अपने मन से यहाँ नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो दो दो वैल्यूज इकट्ठा होंगी
और वो क्लोज होकर अगले वाला स्क्वायर बना लेंगे, जैसे a-1 a+1 बन जाएगा a² - 1। फिर जो वैल्यू आएगी वो प्लस वाले के साथ मिलकर a² - 1 a² + 1 तो बन जाएगा a4+1। तो ये ऐसा ही चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। और 256 से पहले ये क्या बन के बैठे होंगे, a⁻²56 - 1। ठीक है, तो a⁻²56 - 1 और a⁻²56 + 1, तो क्या हो जाएगा a⁻512 - 1। और नीचे क्या पड़ा है हमारे पास a-1। ठीक है, ये आंखों से देख के करने वाला क्वेश्चन था, इसके लिए पेन की भी जरूरत नहीं है। तो a⁻512 - 1 अपॉन a-1 अपना आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है हमारा PQR। ठीक है, वो इंस्क्राइब्ड है एक सर्कल के अंदर। तो ये हमारा ट्रायंगल है PQR, ये एक ट्रायंगल के अंदर सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, PQR। आगे बोला गया है QR आर्क पे P के अपोजिट एक पॉइंट है S, यहाँ पे, जिसकी वजह से PS और RS बराबर है, ये दोनों लाइनें बराबर हैं। ठीक है, QPR जो है वो 80 दिया हुआ है, ये जो एंगल है ये 80 दिया हुआ है। साथ के साथ PRS ये जो पूरा एंगल है ये हमें दिया हुआ है 75। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है PQR, यानी ये अंदर का एंगल बताना है, ये सिर्फ आधा जो है। तो आप देखो साइक्लिक के अंदर सामने सामने वालों का सम 180 होता है, तो अगर यहाँ 80 है तो ये क्या हो जाएगा 100। ये छोटे वाला जो नीचे का ट्रायंगल है ये कैसा है, आइसोसेलेस है, दो साइडें बराबर हैं, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। 100 इसके पास है, बचा हुआ 80 इन दोनों में बढ़ जाएगा, यानी यहाँ 40 और यहाँ 40 होना चाहिए। ठीक है, पूरा 75 है, इधर 40 है, तो ऊपर का हिस्सा क्या होगा, आपका होगा 35। अब ऊपर वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं, ये 80 है, ये 35 है, टोटल कितना हो गया सम 115। 180 में से इसके लिए क्या बच जाएगा, तो आप कहोगे इसके लिए क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 65। तो अपना आंसर क्या होगा PQR का 65 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम। एक और ट्रायंगल दिया हुआ है हमें ABC, लेंथ ऑफ मीडियन का क्वेश्चन है। पहले भी एक बार एक दो टेस्ट पीछे हम कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। BE पे एक हम मीडियन डाल रहे हैं BE, तो ये B है, ABC ऐसे लिख देता हूँ मैं ABC। ठीक है, हमें AB दिया हुआ है 8, BC दिया हुआ है 10 और AC दिया हुआ है 12। BE जानना है, तो क्या करो, जिस साइड पे आप मीडियन डाल रहे हो, जैसे कि इस केस में AC के ऊपर, तो लेंथ ऑफ मीडियन का देखो फॉर्मूला इजीली क्या बनेगा, जिस साइड पे आप मीडियन डाल रहे हो उसका स्क्वायर माइनस कर दो। ठीक है, बाकी दो साइडों का स्क्वायर प्लस करेंगे, साथ के साथ उन्हें 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर प्लस होगा, और साथ में उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 4 से डिवाइड कर दो। ये सबसे सही तरीका है लेंथ ऑफ मीडियन निकालने का। आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो 4 का 4 पड़े रहने देते हैं, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 100, 164, 164 का डबल करोगे 64 का हो जाएगा 128, 100 का हो जाएगा 200, तो हो जाएगा 328 में से माइनस कर दो 144, क्या बच जाएगा, तो 8 में से 4 गया 4, 12 में से 4 गया 8, और 2 में से 1 गया 1, बटे में 4 अंडर रूट, 4 से काट दो इसे। ठीक है, तो 4 से काटोगे तो आपका होगा 4 चौक 16, 2 बच गया, 4 6 24, √46 का आंसर बन जाएगा। कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर बनेगा। ये फॉर्मूले का ध्यान रखना लेंथ ऑफ मीडियन के लिए। ठीक है, इसे आप चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, यानी मानो कल को यहाँ मीडियन डाला गया होगा तो 10 यहाँ आ जाएगा, बाकी दोनों यहाँ मिलेंगे आपको, और डिवाइड में 4 रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगल है जो 56 मीटर लंबा 42 मीटर चौड़ा है, उसके अंदर आप बड़े से बड़ा सर्कल फिट करना चाहते हो, तो उस सर्कल का एरिया क्या होगा। तो देखो अगर आप किसी रेक्टेंगल के अंदर बड़े से बड़ा सर्कल फिट कर रहे हो तो उसका डायमीटर हमेशा उसकी छोटी साइड के बराबर हो सकता है। जैसे कि अगर मैं मानूं लंबाई पे कोई सर्कल फिट करना शुरू कर दूं, तो अगर मैं लेंथ पे कोई सर्कल फिट करूंगा तो वो सर्कल मेरा इस रेक्टेंगल से ही बाहर निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, अगर हम ब्रेथ पे उस सर्कल को फिट करेंगे तो ऐसा फिट होना पॉसिबल है, इस तरह से। ठीक है, थोड़ी फिगर गंदी बन गई है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो आप कहोगे ये जो ब्रेथ है, विड्थ है, यही इसकी क्या बन जाएगी, डायमीटर बन जाएगी, यानी उस सर्कल की रेडियस क्या होगी, ये जो 42 है, ये रेडियस क्या बनेगी 21। एरिया निकालना है, रख देते हैं 22/7,
इंटू में 21 इंटू 21, इससे काट दो इसे, कितनी बारी में गया, 3 बारी में, ये हो गया 63, 63 इंटू 22, 63 दूनी होता है 126, फिर दोबारा 126, 6 का 6, ये हो गया 8, ये हो गया 3, ये हो गया 1, 1386 इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, जो न्यूमरल वैल्यू है किसकी, वॉल्यूम की और लेटरल सरफेस एरिया की, वो दोनों बराबर हैं, यानी वॉल्यूम को जो कि हमारा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर को आर कहा गया है और एच को एच कहा गया है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर है पाई आर एल के। तो यहाँ से देखो कुछ काट पीट कर सकते हैं, तो आप कहोगे आपने पाई से पाई काट दिया, एक आर से एक आर काट दिया, और इस 3 को वहाँ भेज दो, तो आप कहोगे जो 3 टाइम्स एल है वो आर इंटू एच के बराबर है, पर एल का तो कहीं नामो निशान नहीं है पूरे सवाल में, तो एल को चेंज कर दो। आपको पता है एल एच और आर में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाती है, तो आप कहोगे एल को आपने लिख दिया अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हाइपोटेनस का काम करता है कोन के अंदर, और यहाँ है आर एच। ठीक है, इस 3 को नीचे ले और दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक करके अभी हम छोड़ देते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे 1/h² प्लस 1/r² की वैल्यू जानना चाहता है क्वेश्चन। ठीक है, 1/h² प्लस 1/r² की वैल्यू जानना चाहता है, तो ऐसा करो इसे खोल के लिख लो 1/h² प्लस 1/r²। सॉल्व करोगे इसे तो आर स्क्वायर एच स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, इन दोनों की वैल्यू है हमारे पास, तो सीधे सीधे इसे उठाकर अगर मैं इसके नीचे रख दूं तो क्या जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो मैं डायरेक्ट बना लूंगा। तो देखो राइट हैंड साइड पे हमारे पास होगा एच स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर एच स्क्वायर, और इस तरफ क्या बचेगा 1/9, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या बन जाएगा 1/9 ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एक रोलर है हमारा सिलेंड्रिकल शेप का जिसका डायमीटर 1.4 मीटर दिया हुआ है, लेंथ 1.5 है, और ये आपके किसी ग्राउंड को रोल कर रहा है। ये 1 मिनट में 20 रेवोल्यूशन लगाता है, 20 चक्कर लगाता है, 1 घंटे में कितना एरिया रोल कर सकता है। तो अगर एक रोलर रोल कर रहा है तो वो जिस एरिया को एक चक्कर में कवर करेगा वो उसके कर्व सरफेस एरिया के बराबर होगा। तो आप कहोगे टोटल एरिया निकाल देते हैं हम, सीधे डायरेक्ट एक ही लाइन में लिख लेते हैं। तो टोटल एरिया जो वो कवर करेगा वो एक बार में देखो कितना कवर करेगा, तो आप कहोगे 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, आर कितना है तो डायमीटर है 1.4, रेडियस हो जाएगी 7/10 0.7, और एच को लिख दिया आपने 15/10 1.5 के रिस्पेक्ट में। ये तो एक चक्कर में कवर होगा, अब 1 मिनट में वो कितने चक्कर लगाता है 20, तो अब तक जो हमने लिखा है ये 1 मिनट का एरिया है, पर हमें टाइम कितना दिया हुआ है 1 घंटा यानी 60 मिनट, तो इसे 60 से और मल्टीप्लाई कर लो। 1 0 से आपने नीचे की 2 0 काट दी, 7 से 7 को काट दिया। ठीक है, ऊपर देखो क्या है हमारे पास, तो 6 दूनी 12, 12 इंटू 15 करोगे 180 होता है, और इधर है हमारे पास 44, तो 44 सीधे मल्टीप्लाई कर लो, 18 चौक 72, 18 चौक 72, 2 का 2 7 2 9 और 7 का 7, और ऊपर वाला 0 छोड़ रखा है। आंसर क्या हो जाएगा 7920 ऑप्शन नंबर बी। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। देखो अगला क्वेश्चन है सेवरल स्टूडेंट हैव टेकन एन एग्जाम, कुछ बच्चों ने एक एग्जाम दिया जिसमें क्या हुआ आंसर की में एक गलती हो गई। तो ये को एग्जाम पक्का एसएससी नहीं कराया होगा, जिसकी वजह से 48 स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 78 से 66 पे आ गए, जो उनका एवरेज था वो 78 से 66 पे आ गए, और जो बाकी बच्चे हैं उनके मार्क्स बढ़ गए 3.5 नंबरों से, जैसा अभी पिछले अटेम्प्ट में भी हुआ था। कुछ बच्चों के नंबर कम हो गए थे कुछ आंसर बदल दिए जाने की वजह से, कुछ के बढ़ गए होंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल जो एवरेज है वो 4.5 नंबर से नीचे आ गया। तो हमें बताना है टोटल कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था। सिंपली डेविएशन से कर लेते हैं। देखो हम कहाँ आ गए 78 से 66 पे आ गए, 12 की कमी हुई, तो 48 लोगों पे 12 की कमी, साथ के साथ 3.5 नंबर बढ़े भी हैं कुछ लोगों के, तो आप कह रहे हो प्लस 3.5 नंबर बढ़े हैं एक्स लोगों के, जिसकी वजह से ओवरऑल 4.5 नंबर का लॉस हो गया हमें। तो हम कहेंगे टोटल लॉस हुआ 4.5 का, पर कितने लोगों पे x प्लस 48 लोगों पे। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो अभी देखो कैलकुलेशन जैसी पड़ी है वैसे ही रहने दो, बाकी हम सीधे से लिख लेते हैं इसे 48 इंटू -12,
प्लस में 3.5x, सामने हमारे पास -4.5x और माइनस में 4.5 इंटू 48। नंबर्स को एक तरफ कर दो और जो बची वैल्यूज है उन्हें एक तरफ। तो 4.5x को उठाकर इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8x। इस नंबर को उस तरफ ले चलो तो ये हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा तो 48 कॉमन ले लो, 12 प्लस का है और 4.5 माइनस का है। 8 से इसे काट दिया आपने कितनी बारी में, 6 बारी में। x बराबर हो गया 12 में से 4.5 गया, 12 में से 4 गया 8 और 0.5 और माइनस कर दो तो 7.5 हो जाएगा। इंटू 6 कर लो, 75 तो नहीं होता है 150, 150 इंटू 3 कर लोगे तो ये हो जाएगा हमारा 45। कितने बच्चे, सेकंड वाले जो बच्चे हैं जिनके मार्क्स बड़े हैं वो कितने हैं, 45, और जिनके घटे थे वो कितने हैं, 48। तो टोटल बच्चे हमारे उस एग्जाम में कितने रहे होंगे, 93। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा। इसमें आप एलिगेशन भी लगा सकते थे, देखो कैसे। एक तरफ लिख दिया -12, एक तरफ लिख दिया आपने प्लस का 3.5, ओवरऑल लिख दिया माइनस का 4.5। इस तरफ का वेट हमें पता है कितना है, एक तरफ वेट हमें दिया हुआ है 48, दूसरी तरफ का नहीं पता, एलिगेशन लगा लेते तो भी हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, हम अगले पे बढ़ जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। कंपाउंड हो रहा है 5 मंथली पे, ठीक है, टाइम है 1/4 ईयर्स यानी 12 महीने और 3 महीने 15 महीने, 12% का रेट है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फ़र्क होगा ये बताना है हमें। तो पहले सिंपल की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हो जाएगा 12,000 रुपये, 12% और 15 महीने तो 15/12, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 12 से 12 गया, 12 इंटू 15 करोगे ये हो जाएगा आपका 180 और जीरो, यानी सिंपल इंटरेस्ट में हमने कमाए होंगे 1800 रुपये। अब कंपाउंड में बात कर लेते हैं। जो कंपाउंडिंग है आपकी वो है 5 मंथ की, तो हम रेट भी 5 मंथ का निकालेंगे। तो 12% 12 महीने का रेट है, 5 महीने का क्या रेट होगा, 5%। और 15 महीने में, टोटल 15 महीने में 5-5 महीने के कितने पीरियड बन जाएंगे, तो आप कहेंगे 3, यानी इस सवाल को हम ट्रीट करने वाले हैं 5% का रेट और 3 साल का टाइम। तो 5% में कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, चीज़ें 20 से 21 हो जाएंगी, पर 3 साल है तो 3 साल में 20 का क्यूब और 21 का क्यूब होगा, तो यानी चीज़ें 8,000 से 9261 पे चली जाएंगी। ब्याज कितना कमाएंगे हम, आप कहोगे 1261। देखो अब इस 8,000 को क्वेश्चन कह रहा है ये तो 12,000 था, यानी ये इसका कितना था, 1.5 गुना। तो ब्याज भी क्या रहा होगा, 1.5 गुना। बात को समझ पा रहे हो, 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये जाएगा 1 पंजे 5, 6 पंजे 30 का 3, 12 पंजे 60 और 3 63। और अगली बार तो सेम लिखना है, तो ये जाएगा 1 6 2 1, 5 का 5, 1 का 1 9, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1 और यहाँ पॉइंट लगा दो। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने कितना कमाया, 1891.50 पैसे। सिंपल में कितना कमाया था, सिर्फ 1800। कितने ज़्यादा कमाए, तो आपको 91 रुपये 50 पैसे। तो दोनों में डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 91 रुपये 50 पैसे का। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, सोनल ने दो आपने वॉचेस बाई की हैं पी और क्यू नाम की, दोनों का टोटल कॉस्ट 800 रुपये है। एक को आप पी को जो है वो 18% प्रॉफिट पे बेच रहे हो, क्यू को 22% लॉस पे बेच रहे हो। तो आपको बताना है दोनों की अलग अलग कॉस्ट क्या है, और दोनों का सेलिंग प्राइस सेम था। तो आ जाते हैं, हम पी की कॉस्ट को पी कह रहे हैं और क्यू की कॉस्ट को क्यू कह रहे हैं। तो आप जब पी को बेच रहे हो तो आपने 18% कमाया, यानी सेलिंग प्राइस 118% के बराबर होगा। और क्यू की सेल में 22% का लॉस है, यानी आपने क्यू को सिर्फ उसकी वैल्यू के 78% पे ही बेच दिया होगा। ये दोनों सेलिंग प्राइस बराबर हैं, तो पी क्यू का रेशियो मिल जाएगा मुझे यहाँ से 78/118। काट दो 2 से तो ये हो जाएगा 39, ये हो जाएगा 59। टोटल देखो दोनों का सम मिलाकर कितना होगा, तो आप कहोगे ये हो गया 8, ये हो गया हमारा 8 और 1 9, 98। 98 को 800 कहना चाहते हैं। किसी एक आर्टिकल की भी वैल्यू निकाल लो, क्योंकि सारे ऑप्शन देखोगे तो अलग अलग है, किसी एक की वैल्यू निकाल के भी हमारा काम बन जाएगा। तो हम 39 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 से काट लो, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 49, ऊपर मल्टीप्लाई कर लो तो 40 चौक 160 होता है, 39 चौक 156 हो जाएगा। 156 डबल जीरो बटे में 49, भाग कर लो सिंपल, 156 49, 3 बारी में आप 147 लिख पाओगे। कितना बचेगा, अब कहेंगे 9, ऊपर से जीरो आ गया, 49 से कम 49, कितना बच गया 41, ऊपर से फिर जीरो आ गया। 49 अठे करोगे देखो तो 9 अठे 72, कितना बच गया 7, 4 अठे 32 और 7 39, 392। ठीक है, अब कितना बचेगा हमारे पास,
तो इधर से 8 और 10 18, अब पॉइंट लगेगा, यानी आंसर 318 पॉइंट समथिंग होगा। अब देखोगे तो मोटा मोटा 4 पे चला जाएगा, तो 318 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर निकलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। डेटा दिया हुआ है, क्या है डेटा? 13, 8, 4, 9, 7, 12 और 10। कितनी वैल्यू है? 7 वैल्यू है। पहले सम कर लो, मीन निकाल लेंगे सबसे पहले तो मीन निकालने के लिए सम चाहिए हमें, तो सिग्मा एक्स निकाल लेते हैं। ये हो गया आपका 22, 22 और 7 आपका 29, 29, 38, 42, 50 और 63। कितनी वैल्यू है? तो 4, 3, 7। तो मीन क्या आ जाएगा हमारा? मीन आ जाएगा हमारा 9। अब डेविएशन निकाल लो, तो डेविएशन देखोगे तो ये हो गया आपका 4, -1, -5, 0, -2, +3 और प्लस का 1। डेविएशन का स्क्वायर कर लो, 16, 1, 25, 0, 4, 9 और 1। इसका सम कर लीजिए। ठीक है, सिग्मा डी स्क्वायर निकाल लो, तो ये हो जाएगा 16, 1, 17, 17 और 25 हो गए हमारे 42, 42 और 4 हो गया 46, 46 और 9, 46 में सीधे 10 जोड़ लो, तो ये हो जाएगा 56। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? तो आप कहोगे स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर, यानी डेविएशन का स्क्वायर डिवाइड बाय एन। तो सिग्मा डी स्क्वायर क्या है? 56। एन क्या है हमारा? 7, और उस पर रूट लगा है, तो 7 से काट दो, क्या हो गया? 8। आंसर क्या होगा? √8। √8 को सॉल्व करोगे तो आप इसे क्या लिख दो? 2√2। तो 2 तो बाहर आ गया, और √2 की वैल्यू पुट कर दो। √2 क्या होता है? 1.4142 जैसा होता है, तो 1.4142 ही लिख दो। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 42 दूनी 84, 82 और 2 का 2। तो आंसर होगा 2.83 के आसपास का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो, हमें दिया गया है जो रेंज है एक डेटा की, वो है 13.67। हाईएस्ट वैल्यू दी है, लोएस्ट वैल्यू निकालनी है। तो आप कहते हो रेंज होता क्या है? रेंज होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। रेंज है 13.67, हाईएस्ट दिया हुआ है 70.08, लोएस्ट पता नहीं, इसे लाके माइनस करवा दो, सिंपल है। 13.67, 8 में से 7 गया 1, 10 में से 6 गया 4, ठीक है, 9 में से आपका 3 गया 6, और 6 में से 1 गया 5। तो आंसर क्या हो जाएगा? 56.41, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। एक डाई को आपने रोल किया, ठीक है, और एक कॉइन को टॉस किया। आपको डाइस में ऑड नंबर लेके आना है, कॉइन के अंदर हेड लेके आना है। सिंपली दोनों की इंडिविजुअल इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो डाइस में ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आप कहोगे डाइस में 3 नंबर ऑड होते हैं, 1, 3, 5, 6 में से, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। और कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो कॉइन में 2 आउटकम होते हैं जिसमें से एक हेड होता है, तो वो 1/2। आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? 1/4। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बस यहीं तक हमारे क्वेश्चन थे आज के। ठीक है, अगर अब वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप वीडियो बताना आपको कैसी लगी, ये मुक अगर आपने दिया था तो अपना स्कोर कमेंट करना। वीडियो यूज़फुल लग रही हो तो वीडियो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करना वीडियो। और ऐसे ही अच्छे कंटेंट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। ठीक है, वीडियोस आती रहेंगी। इस वीक बहुत कुछ मैंने सोच रखा है वीडियोस डालने के लिए, तो कनेक्टेड रहना। थैंक यू।